हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स एंड आई वेलकम यू टू अनदर सेगमेंट। बारिश के दिनों में वूंड केयर यानी कि जिन लोगों का सर्जिकली कुछ प्रोसीजर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, स्पेशली सिजेरियन हुआ है या हिस्टेक्टमी हुआ है, वूंड की देखभाल कैसे करें, इसकी बहुत सारी क्वेरीज पेशेंट्स पूछते रहते हैं। और कभी कभी जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं मैं उनको सिखा के समझा के भेजती हूँ। देखिए, मेरे यहाँ से, मेरे हॉस्पिटल से थर्ड डे या फोर्थ डे डिस्चार्ज हो ही जाते हैं पेशेंट्स मेजर ऑपरेशन वाले। जिन लोगों का माइनर ऑपरेशन होता है वो उसी दिन या अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जिन लोगों का मेजर ऑपरेशन हुआ है यानी कि या तो बच्चेदानी निकाली गई है जिसको हम लोग हिस्टेक्टमी कहते हैं, या सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है यानी कि बच्चा ऑपरेशन के द्वारा हुआ है, उन पेशेंट्स के अंदर जो वूंड होता है यानी जो स्टिच लाइन आती है, उसकी केयर मैं हमेशा सिखा के भेजती हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ से थर्ड या फोर्थ डे डिस्चार्ज हो गए पेशेंट्स, राइट, और उसके बाद पेशेंट घर चले गए। घर जाने के बाद वो आते ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद अपनी स्टिच कटवाने के लिए। अब ये 10 दिन का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स के मौसम में, गर्मियों के अंदर, या फिर बारिश के मौसम में। क्योंकि इन दोनों ही मौसम के अंदर पर्सपिरेशन यानी कि स्वेट यानी कि पसीना बहुत आता है। ओके, या पिच जो है, स्किन जो है मॉइस्ट रहती है। जब स्किन मॉइस्ट रहती है तो जो ड्रेसिंग हम लोगों ने करके आपको घर भेजी थी, हमेशा मैं फ्रेश ड्रेसिंग करा के पेशेंट्स को डिस्चार्ज करती हूँ। तो जिस ड्रेसिंग को हम लोगों ने किया था वो ड्रेसिंग के खुद से निकलने की भी बहुत सारी संभावना रहती है। और ऑब्वियस है कि 10 दिन पेशेंट रहेगा घर में या किसी जगह जहाँ पर वो टेम्प्रेरी एस्टैब्लिशमेंट में है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेशेंट नहाएगा नहीं। सो नहाना इज अलाउड आफ्टर ड्रेसिंग मेरी तरफ से, क्योंकि सोपी वाटर विल नॉट आपका इन्फेक्ट वूंड इन्फेक्ट तो नहीं करेगा। हाँ, वो गीला जरूर कर देगा वूंड को। इसके बाद आप सुनिए कि आपको करना क्या है। दैट मीन्स आपको जो फ्रेश ड्रेसिंग करके हमने घर भेजी, 1-2 दिन चलिए आपने नहीं नहाए, आपने उस ड्रेसिंग को वैसा का वैसे ही संभाल के रखा। बट फोर्थ डे, थर्ड डे आपको जब दिल चाह रहा है नहाने का, यू कैन टेक अ शावर विद द ड्रेसिंग ऑन, यानी कि ड्रेसिंग जो है वो लगी हुई है ना, आपने नहा लिया। जब आप नहा लोगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रेसिंग लूज हो जाएगी, आप उसको आराम से निकाल दीजिए। अपने पास हमेशा एक स्टेराइल टिश्यू नैपकिन जो बाजार में बड़े आराम से मिलते हैं, कागज के जो टिश्यू नैपकिन होते हैं उनको रखिए। उस वूंड को उससे डैब कीजिए, सिर्फ डैब, रिगड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे डैब करना है। डैब करके उसको हटा दीजिए। वो वूंड जो है एकदम सूख गया। उसके ऊपर मैं यूजुअली मलहम देती हूँ और एक पाउडर देती हूँ। आप मलहम लगा के थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दीजिए, ठीक है। बॉडी जब पूरी सूख जाती है, जब आप अपना वापस से ड्रेस पहन रहे हैं, उस टाइम उसके ऊपर पाउडर छीटिए, 2 गॉज लगाइए, और उसके ऊपर मैं माइक्रोपोर हमेशा देती हूँ, माइक्रोपोर लगाइए। उससे आपका जो वूंड है ये प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम एनी फ्रिक्शन आउटसाइड, कोई भी इन्फेक्शन आउटसाइड इससे प्रोटेक्टेड रहता है। और आप जो है उसको कवर करके ठीक से रख सकते हैं टिल यू टेक अ शावर अगेन। माइक्रोपोर कितना बड़ा होना चाहिए, गॉज पीस कितना बड़ा होना चाहिए, हम लोग लिख कर पेशेंट को देते हैं। पेशेंट हमारे सामने लेकर वापस आता है, उनमें से एक किसी रिलेटिव को सिखाया जाता है ड्रेसिंग का तरीका, और फिर पेशेंट डिस्चार्ज होता है। इसका फायदा ये है कि किसी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर ड्रेसिंग घर में निकल जाती है तो उस वूंड को खुला रखने के बजाय या गंदी ड्रेसिंग करने के बजाय या बार बार गंदे हाथ लगने के बजाय एक प्रॉपर सलीके से सिखा दिया जाए पेशेंट को या उसके रिलेटिव को, ताकि वो घर में बिना किसी के असिस्टेंस के, बार बार डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर में ही वो ड्रेसिंग कर सकते हैं। जो भी मेरे पेशेंट्स रहते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप के अंदर मैं कंटिन्यूअस इस तरह की एजुकेशनल मैसेजेस डालती रहती हूँ कि पेशेंट अपना ख्याल आप कैसे रख सकते हैं, किस चीज़ में तुरंत इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, किस चीज़ को खुद से आप मैनेज कर सकते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन में आप क्या करें, कोई अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप लोग क्या करें, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। ये भी एक तरीका है पेशेंट का ख्याल रखने का, ये भी एक फ़र्ज़ है जो हम लोगों को निभाना चाहिए, ताकि पेशेंट किसी भी परेशानी के अंदर हैरेस ना हो, परेशान ना रहे, उसके पास एक समाधान उसके जस्ट सामने रहे। करेक्ट। सो बारिश के दिनों में यही वाली सावधानी को थोड़ा सा और आगे रखना है। अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ख्याल रखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हैं। और यही आज की वीडियो का मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी नॉलेजेबल। इसका मतलब है अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट
और नॉलेजेबल रखें ताकि आप अपना ख्याल